बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए, मैंने एक प्याली घी डाला है। मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का, यूनिक सा, टेस्टी, और इतना मज़े का, ना आपको उसमें कोई चीज़ मसाले वगैरह तैरते हुए नज़र आएंगे, ना ही उसका टेस्ट कम होगा, ज़बरदस्त होगा। तो हम बना रहे हैं आलू गोश्त देगी स्टाइल में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया एक प्याली घी। हम यूज़ कर रहे हैं प्रेशर कुकर। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम ले लिया है प्याज। तो प्याज को हम इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, हमने करना है प्याज को सबसे पहले फ्राई। जब फ्राई हो जाएगा, ये लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो तब हम प्याज को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है इसमें, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, ताकि ये जो प्याज है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, जल्दी गल जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा प्याज हुआ और स्पेशली ये देखिए लाइटली कलर चेंज हो रहा है। तो व्यूअर्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मस्टर्ड ऑयल सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं करते कि ये तो सर पे लगाने वाला ऑयल है, यानी कि बालों में, तो इसमें स्मेल होती है, बिल्कुल होती है, मखसूस स्मेल होती है। सबसे पहले तो आप कोल्हू से लें, दूसरे कुकिंग ऑयल का कह कर लें, हमने कुकिंग करनी है। तो तीसरे, जब भी आप मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, तो सबसे पहले 1 से आधा मिनट उसे अकेला, यानी कि बगैर कोई बीच मसाला जार वगैरह कुछ भी डाले बगैर, उसे चूल्हे पे रख दिया करें, आंच फ्लेम ऑन करके मीडियम सी, ताकि उसकी जो एक मखसूस स्मेल है वो सारी रिलीफ हो जाए। तो यकीन जाने इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बहुत टेस्टी खाना बनेगा जैसे कि नॉर्मली आप बनाते हैं। तो कुछ ऐसे खाने हैं जिनमें हम मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ करते, या टेस्टफुल, बहुत टेस्टफुल बनाने के लिए हमें बनास्पति वगैरह दूसरे यूज़ करने पड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम सिर्फ एक ही यूज़ करेंगे, लेकिन हम कोशिश करें तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादातर प्योर की तरफ आ सकते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, मेरा जो प्याज है वो बहुत अच्छा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसे निकालना है। तो हमें इसे क्या करना है, हमें इस प्याज को निकाल के सीधे ये ग्राइंडर में निकाल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इस प्याज को एक ग्राइंडर में निकाल रही हूँ। मैंने इसे पीसना है। चाहे तो आप इसे थोड़ा सा पानी डाल लें, चाहे तो इसे थोड़ी सी दही डाल लें, आधी प्याली, तो उसके बीच इसे डाल के ग्राइंडर में, तो आप इसे बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। हम अभी यूज़ नहीं होगा, लेकिन आप बना के साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी प्याज मैंने एक ग्राइंडर में निकाल लेनी है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने ले लिया गोश्त। तो गोश्त मेरे पास है 1 kg। तो 1 kg गोश्त, आप चाहें तो बीफ ले लें, मटन ले लें। तो ये वही वाला ऑयल है, ये देखिए जहाँ से मैंने प्याज निकाला था, उसी में मैंने ये गोश्त डाल के तो इसे अच्छे से भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आपको गोश्त पसंद है, बोनलेस पसंद है, बोन के साथ पसंद है, तो आप वो ले सकते हैं। तो मैं आपको मेथड बता रही हूँ 1 kg का, और बोन के साथ। तो व्यूअर्स, एक टिप आपको और मैं देना पसंद यहाँ पे करूँगी। व्यूअर्स, जब भी आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे चम्मच नहीं मारेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर पे ऐसे ऐसे चम्मच को करते हैं तो इस पे यहाँ पे निशानात आ जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम सीटी वगैरह लगाते हैं तो यहाँ से डैमेज होने की वजह से आपका जो प्रेशर कुकर है वो फटने वगैरह का भी डर हो जाता है। तो इसके लिए स्पेशली बहुत एहतियात किया करें जब भी यूज़ करें इसे। बिल्कुल भी यहाँ पे आपने चम्मच को नहीं झटकना। तो मैंने बोन के साथ लिया है, मैंने बीफ लिया है। आप चाहे तो दुम्बे का लें, बीफ का लें, या मटन का। क्योंकि मेरे व्यूअर्स ज़्यादा बीफ लाइक करते हैं, मैं इसलिए बीफ की भी ज़्यादा रेसिपीज़ दे रही हूँ। तो ये देखिए, इसे हमने व्यूअर्स कम से कम भी 6-7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका ये कलर जो है वो चेंज हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो।
तो फ़िलहाल अभी मैं इसे 5 मिनट भूनूंगी, उसके बाद इससे साथ साथ भूनते जाएंगे और जो जो इसमें स्पाइसेस वगैरह मसाला जात ऐड करने हैं वो साथ साथ करते जाएंगे। तो यहाँ भी देखिए व्यूअर्स, कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि ये तेज़ पत्ता लिया मैंने और साथ में 4 लौंगे ले लिए हैं, साथ में मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, साथ में कुछ मैंने काली मिर्चें साबुत ले ली हैं और मैंने एक बादियान खटाई का फूल ले लिया है। तो इनको हम एक हमाम दस्ते में डालेंगे और इनको दरदरा सा अच्छा कूट लेंगे। तो यहाँ ये देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा ये दरदरा सा बहुत अच्छा सा कूट गया हुआ है, ये देखिए। तो इसे मैं यहाँ पे निकाल लूँगी प्लेट में। तो ये हमें इसके ऐसे वाला चाहिए। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इसी हमाम दस्ते में थोड़ा सा अदरक लहसुन को भी कूट लेंगे। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। तो मुझे तकरीबन 2 टेबलस्पून चाहिए अदरक लहसुन का पिसा हुआ। तो पहले मैंने अदरक डाल लिया, इसके साथ ही अब मैं इसमें लहसुन भी डाल दूँगी धुला हुआ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे भी अच्छे से कूट लिया। तो व्यूअर्स, वैसे तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है जो हम बना के रखते हैं या जो बाजार से मिलता है वो भी ठीक है, लेकिन जो आप बिल्कुल ताज़ा बनाते हैं उसका टेस्ट ही डिफरेंट है और कुटे हुए की खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। तो चलते हैं अब अपनी हांडी की तरफ, जो कि अभी तक गोश्त भुन रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जो मेरा गोश्त भुन रहा है वो माशाल्लाह से मुझे 5-6 मिनट हो गया है। यहाँ पे मैं इसमें अदरक और लहसुन जो पिसा था मैंने अभी वो मैं डाल दूँगी इसमें, और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है भरकर। इसके साथ ही ये जो हमने दरदरा सा खड़े मसाले कूटे थे वो भी डाल देंगे हम इसमें। इस टाइम भी हम इन्हें अच्छे से भूनेंगे। अभी इस अदरक लहसुन को हम अच्छे से पहले भून रहे हैं, मसाले डाल के भी मैंने स्पाइसेस नहीं मज़ीद कोई भी डाला। तो इसे हम 2-3 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि ये जो कच्चापन है, स्मेल है जो इसकी अदरक लहसुन की वो सारी पक जाए और कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। तो इसे हम 2 मिनट तक भून लेंगे मज़ीद। तो 2 मिनट हमारे भून चुके हैं। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम डालेंगे स्पाइसेस। जी हाँ, 1/2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है रेड चिली पाउडर का और 1/2 टेबलस्पून भरकर मैंने ले लिया है साबुत सफ़ेद खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है ज़ीरा पाउडर। 1/2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है नमक, थोड़ा सा मैंने पहले भी डाला था। तो नमक हम तवज्जो से देंगे, हस्बे ज़ायक़ा लेंगे और अगर कम हो जाए तो हम बाद में कर लेंगे पूरा, लेकिन पहले हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर का ले लिया। यहाँ पे हम इन सबको अच्छे से अब भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम डाल लेंगे पानी ताकि जो हमारे मसाले हैं उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये जले भी नहीं। मैंने 1 घूंट इसमें पानी डाला है, बहुत ज़्यादा मैंने पानी नहीं ऐड किया, सिर्फ इतना कि ये अच्छे से भुन जाए। तो व्यूअर्स, फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल भी कहीं पे भी लो नहीं की। मेरी फ्लेम स्टार्ट से लेके अब तक हाई है, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान तरीके से आपको समझा सकूं, जो मेरे बहनों को, भाइयों को, मेरी बेटियों को बहुत इजीली समझ आए और मैं आपको ऐसा गाइड करूं कि आप बहुत अच्छा बना सकें। और बहुत मोहब्बत और प्यार का आपका शुक्रिया जो आप मुझे दे रहे हैं। आप मुझे मेरी रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और मेरा भी दिल करता है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करूं, अच्छे से अच्छे आपको सिखाने की कोशिश करूं, जो आसान भी हो, इजी भी हो, पॉकेट मनी भी आपकी बजट सही हो और आप बहुत ही अच्छा सा कुक बन जाए और बहुत अच्छा कुकिंग करें। तारीफ़ें लूटें अपने घर में सबकी। तो ये देखिए भी, इसे मैंने अच्छे से भून लेना है।
सिर्फ 2 से 3 मिनट तब तक जो मैंने ग्राइंडर किया था प्याज, उसमें डालूँगी मैं आधी प्याली दही को और उसको मैं कर लूँगी ग्राइंडर। आधी प्याली दही से मैं इसे ग्राइंडर करके तो फिर उसे भी इसमें ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए मेरे मसाले वगैरह जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से भून चुके हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 गिलास पानी, जो कि 1 गिलास ही है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है। इसको हम लगाएंगे विसल। विसल हम लगाएंगे से 15 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 10 से 15 मिनट जस्ट, क्योंकि अभी हमने इनमें आलू भी डालने हैं, फिर ये आलू के साथ भी टेंडर होना है। तो यहाँ पे हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए टेंडर करना है, यानी कि 80%। तो व्यूअर्स इसे मैं लगाने लगी हूँ विसल के 3 मिनट तक तो इसमें हीट बनेगी। तो आफ्टर हीट इसके पीछे रह जाएंगे 15 में से 12 मिनट। तो 12 मिनट आफ्टर फिर मैं इसको दिखाऊंगी, यानी कि आफ्टर 15 मिनट में आपको ये खोलेंगे प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मुझे पूरे 15 मिनट हो गया, मैंने इसकी स्टीम निकाल दिया, बिल्कुल रिलीफ हो चुकी है ये देखिए। तो इस टाइम पे अब मैं इसे खोलूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्ती मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही टेस्टी, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं हम क्या चीज़ बना रहे हैं। बहुत मज़े का खुशबूदार टेस्टी सा ये हमारा सालन तैयार होगा। जब आप बनाएंगे तो कहेंगे कि वाकई वो चीज़ बनी है। तो यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, ये 80% तो माशाल्लाह से गल चुका है, लेकिन अभी इसमें कसर है। 70% गल चुका है ये, तो 30% अभी इसमें कसर है। तो इस टाइम पे मैं इसे भून लूँगी हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं पोटैटोस। मैंने 1 किलो अगर गोश्त लिया है तो आधा किलो मैंने इसमें पोटैटो ले लिए हैं, और इनको हमने कट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना। ये देखिए मेरा मीडियम साइज़ का पोटैटो है, तो इसको मैं इसके ये 3 पीस कर लूँगी हाफ के। पहले मैंने 2 स्लाइस किए हैं, फिर इसके 3 स्लाइस कर लिए हैं। अब सेकंड पार्ट जो है दूसरा, उसके भी ऐसे ही मैंने 3 स्लाइस कर लिए। तो आलू गोश्त में पोटैटो जो है, आलू जो है वो ऐसे ही अच्छा लगता है, छोटा अच्छा नहीं लगता। तो ये इनको हम पानी में रखेंगे ताकि इनका कलर ख़राब ना हो, चेंज ना हो। तो इधर हम हांडी को जो है अच्छे से भून लेंगे इसमें। तो व्यूअर्स मैंने अच्छे से इसको भून लेना है सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि इसका पानी ऑलरेडी हमने ज़्यादा नहीं था डाला, इतने ही डाला था जो कि 15 मिनट इसकी विसल भी हो जाए और ये अच्छे से गले भी, और हंडी हमारी जो है वो नीचे भी ना लगे। तो यहाँ पे ये देखिए पानी इसमें नहीं है, ये घी छोड़ रहा है, हाई फ्लेम है। मैंने जो प्याज स्टार्ट में फर्स्ट स्टेप में फ्राई की थी, उसे मैंने हाफ से लेके पौना प्याली, 1 प्याली के करीब मैंने दही डाल के उसे अच्छे से ग्राइंडर कर लिया। तो ग्राइंडर की शक्ल कुछ ऐसे, ये देखिए ग्राइंडर हो गई है, ऐसे स्मूथ सी पेस्ट बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ भी जो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो जब भी आप बड़ा गोश्त लें, बीफ लें, तो ये याद रखें आपने हमेशा बड़े गोश्त को जो बीफ लेंगे उसे हैवी वेट का जानवर का नहीं लेंगे। जब भी लेंगे वो छोटे जानवर का लेंगे, यानी कि कम उम्र का जानवर हो और उसका वज़न भी कम हो। उससे ये होगा उसका टेस्ट, उसका जायका, उसकी शक्ल बहुत ज़बरदस्त होगी और वो बहुत जल्दी टेंडर होगा और बहुत ही लजीज बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसे मैंने अच्छे से भून लिया। तो इस टाइम पे जो हमने स्मूथ सी पेस्ट तैयार की थी फ्राई प्याज की, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसके बीच व्यूअर्स मुझे डालना है पानी, तकरीबन 1 प्याली, जो इसका अंगार भी हो जाएगा और ये जो साथ सारा चिपक गया हुआ है, ये देखिए ये सारा भी चिपक गया हुआ है, ये सारा भी निकल जाएगा जग में से ग्राइंडर के। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने 1 कप में पानी लिया है, इसमें मैंने अच्छे से इसकी साइडों से, इसकी जो दीवारों पे और सारा पेस्ट हो गया हुआ ये
ये सारा मैं निकाल दूँगी। ये देखिए इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए इस टाइप में मैं इसे अच्छे से ऐसे ज़रा थोड़ा सा हिला लूँगी। और अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने 1.5 कप पानी डाला है अच्छे से। तो अब इसे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने पोटैटो आलू काट के रखे हैं इनको मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल कर रही हूँ। इन आलूओं को हम इसमें शामिल कर देंगे और इनको गलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए। अगर आप चाहें तो इसे विसल भी लगा सकते हैं। विसल हम लगाएंगे सिर्फ 5 मिनट अगर लगाएंगे तो ठीक है। तो अगर वैसे हम रखते हैं तो फिर आप 15 से 20 मिनट भी रख सकते हैं। तो मैं इसे विसल लगा रही हूँ 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 5 मिनट मैंने इसे विसल को चलाया है। तो सबसे पहले हमने इसकी स्टीम को रिलीफ होने का वेट करते हैं चूल्हा बंद करके, ताकि कोई किस्म का अल्लाह माफ़ करे कोई हादसा ना दरपेश आए किसी को भी। तो हमेशा आप इस चीज़ का एहतियात करनी है, ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा हमने नहीं चलाना क्योंकि पोटैटो फ़ौरन से हो जाते हैं, 5 मिनट काफ़ी हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पोटैटो भी हो गए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गोश्त है वो भी टेंडर हो गया होगा, जो इसमें थोड़ी सी कसर थी। तो ये बहुत अच्छा सा सारा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमने इसका शोरबा कितना करना है, ज़्यादा या कम। तो जितना आप पसंद करते हैं आप उतना करेंगे। और इस टाइम पे इसमें आप जो नमक वगैरह है वो सारा चख लेंगे और उसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम एक बोटी और पोटैटो निकाल के देखेंगे कि ये कितने टेंडर हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पोटैटो अभी गर्म में है, बट ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से ये टेंडर हो चुका है। और ये बीफ है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों टेंडर हो चुके हैं। मुझे शोरबा इतना ही काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा पसंद करें तो आप थोड़ा पानी डाल के इसे रख सकते हैं, वरना मुझे ये काफ़ी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो मुझे रखिएगा दुआओं में याद। हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, खिलाएं और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।